आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। अब चाहे महीनों लंबे लॉकडाउन हो या ऑक्सीजन सिलेंडर की तलब में दर बदर भटक, इस महामारी के कहर के बाद हम सबकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। जहां कई लोग अपने घरों के अंदर रहने को मजबूर हुए, वर्क फ्रॉम होम और सेविंग्स के भरोसे इस बुरे वक्त के भार को सह सके, वहीं लाखों लोग ऐसे थे जो इस नाजुक वक्त में अपनी रोजी रोटी के जरियों से हाथ धो बैठे। उन्हीं में से एक हैं दिल्ली के सीलमपुर में रहने वाले कारपेंटर मोहम्मद शहाबुद्दीन। मेरा नाम शहाबुद्दीन है। मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। कोरोना से काम पर थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी परेशानी नहीं है, क्योंकि वो तो हालात से समझौता करके चलना पड़ता है। माहौल के एतबार से थोड़ा सा फर्क पड़ा है। जैसे लोग 12 महीने 30 दिन काम करते थे, उसमें 6 महीने काम चला या 2 महीने काम करा, तो उसमें पूरा कवरिंग हो गया है। वो इतना नहीं कि खर्च पानी के एतबार से जो कभी। कुछ ऐसा ही किस्सा सुनने को मिला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में चारू ब्यूटी पार्लर चलाने वाली सुषमा खन्ना की जुबानी। कस्टमर आ जाते थे दिन भर के 5-7, अब मुश्किल से 1-2 आते हैं, कभी कभी तो वो भी नहीं आते हैं। पार्लर में जैसे कि मैं डेली आती हूँ काम पे, लड़कियां भी सीखने आती हैं, तो उन लोगों से मिलजुल के आपस में और जो कस्टमर आते हैं उनसे मिलने पे बहुत माइंड में भी फ़र्क पड़ता है, और घर पे रहने पे थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, झुंझलाहट वगैरह सब रहती है, जो कि लॉकडाउन में सब कुछ एहसास हुआ हमें। लॉकडाउन में जो प्रोफेशंस एसेंशियल सर्विसेज की लिस्ट में नहीं थे, उन सबको भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो क्या जो प्रोफेशंस इस लिस्ट में थे उन पर कोई असर नहीं पड़ा? लॉकडाउन के इस दूसरे पहलू को परखने के लिए हमने दिल्ली के गीता कॉलोनी के एक फार्मासिस्ट कुशल श्रीवास्तव से बात करी। नाम कुशल श्रीवास्तव है। मैं ओनर हूँ AK मेडिकोज का, जो कि केमिस्ट शॉप है। जैसे आपका कहना है कि लॉकडाउन का क्या हाल है, लॉकडाउन का ये स्टेटस रहा है कि आज के टाइम में लॉकडाउन अगर दोबारा लग गया है तो बिल्कुल दुनिया ख़त्म हो जाएगी एक प्रकार से मेरी नज़रों में। क्योंकि आज टाइम में लोगों का लॉकडाउन के नज़र में ये हो चुका है कि बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं जिया जाएगा। अब ये है कि लॉकडाउन की ये कि लोगों का गुजारा भत्ता करना, पेट पालना, बच्चे पालना, परिवार पालना बहुत मुश्किल हो गया है। लोगों का ये हाल है कि लोगों को मरना मजबूर हो गया। बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को मजबूर हो गया किसी का मरना, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी देश के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी आम इंसान के लिए, कि वो मर रहा है, वो भी भूखे पेट। इसकी मेरे केमिस्ट शॉप है, इसकी मेरा एक उसमें आती है, क्या नाम है, मतलब एसेंशियल गुड्स में आता है। तो हमें ठीक है, हम ऊपर वाले की दया रही हमारे ऊपर कि मतलब हमारा काम चलता रहा, लेकिन हमारा काम किसी और पर डिपेंडेंट भी है। हमारी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ। डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, सप्लाई बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, बहुत मतलब ना के बराबर, बहुत महंगी सप्लाई हो रही थी, पीछे सप्लाई आ ही नहीं पा रही थी। वही जो किसी कहते हैं डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, इसलिए ना चाहते हुए भी इसका पैसे भी, इनकम पे, लोगों के पॉकेट में बहुत फ़र्क पड़ा। इमरजेंसी दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई। बजट तो खैर हम क्या करें, बजट कर्म करेंगे तो हमारा ही नुकसान है, हमें अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ा। जो हमारी हमने इन्वेस्टमेंट दी है, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ी, हमने सेविंग्स थी, हमें सेविंग्स लगानी पड़ी। नुकसान, हाँ नुकसान तो खैर क्या मतलब पार ही रहा, मतलब औरों का नुकसान, बस हमारी ऊपर वाली दया रही, हम लोग निकल गए किसी तरह। ये 3 किस्से जो हमने सुने, ये खाली शहाबुद्दीन, सुषमा और कुशल के किस्से नहीं थे। ये कहानियां हैं लाखों उन लोगों की जिन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान ना ही सिर्फ अपनी रोजी रोटी के जरिए गवा दिए, बल्कि उसी हाल में इस महामारी से भी लड़े। अगर कोरोना वायरस की 3rd वेव आती है
जैसा कि एक्सपर्ट्स ने बताया, तो उम्मीद रहेगी कि इस बार हम सब पूरी तरह तैयार रहें।